हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और उड़ीसा का हाल है बेहाल। यहाँ पे आ चुका है साइक्लोन, चक्रवात। वो भी बोल रही है। क्या बोल रहा है बेटा? साइक्लोन। यहाँ पे कल ही से है। परसों से थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी, बाकी कल से बहुत सारा आंधी तूफान, बहुत ज़्यादा। हाँ बेटा, साइक्लोन। और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान है। और अभी बज रहे हैं 8:30। बाबू अभी तक आए नहीं, वो फंस गए थोड़ा बारिश वगैरह में, इसलिए उधर थोड़ा आज लेट हो गया। बाकी मेरा सारा खाना वाना सब कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट। अब मैं सोची कि अब मैं करूँ क्या। ये तो खेल रही है इधर, तो मैं सोची कि क्या करूँ मैं। सोची कि चलो आप लोगों से कुछ बातें करते हैं और यहाँ का न्यूज़ बताते हैं। यही न्यूज़ है, बैड न्यूज़। न्यूज़ नहीं है ये, बैड न्यूज़ है। सिर्फ न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, 3 दिन से कपड़ा वगैरह बिल्कुल भी, मतलब लाइट ही नहीं रहता है। 3 दिन से कपड़ा वगैरह भी सुखाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट रहता है थोड़ा ड्रायर में डाल करके और उसके बाद फैला दो। लेकिन इतना ज़्यादा बारिश है ना, मॉइस्चर पूरा भर गया है, पूरा हर जगह मॉइस्चर भर गया है। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी मौसम। बाकी तो मुझे इतना ज़्यादा ये हो रहा है ना कि जितना भी पता है, जितना भी मतलब पक्षी चिड़िया उड़िया जितना भी है, सब मेरे किचन के खिड़की के पास बहुत सारा आता है। बैठने बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि मतलब उसका घर टूट गया होगा पूरा। सब पक्षी वगैरह सबसे ज़्यादा परेशान। कबूतर, यहाँ पे उड़ीसा में बहुत ज़्यादा कबूतर है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब सब यहाँ पे क्या करते हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, वो अपने घर के पास या फिर जो खाली मतलब ये गाड़ी वगैरह लगाते हैं वो उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि उसमें वो रह सके। बहुत लोग करते हैं। मैं जिसमें रहती हूँ रूम में, मेरे ऑनर भी हैं तो वैसे भी रखे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो पक्षी वगैरह के लिए कोई मतलब सोचता है। बहुत अच्छा चीज़ है ये सब चीज़, अच्छा लगता है थोड़ा। बाकी आज पता है क्या हुआ, इयरिंग होता है ना, उसका जो पीछे का जो ये होता है, जो कान में ये करते हैं, डालते हैं फिर। तो वो बाबू खेल रही थी और फिर वहाँ पे खेल खेल रही थी, तो मैं सोची कि खेल रही है तो मैं किचन में चली गई, खाना बनाने लगी। और ये क्या करी, खेलते खेलते फिर किचन में आई, फिर वहाँ से आई ना तो उसी पे पैर पड़ गया। अब मुझे ये रोते हुए गई किचन में पूरा। ये कुछ भी होता है उसको बूबू बोलती है, तो बूबू बूबू कर रही थी। मैं देखी तो ब्लड आ रहा था पूरा। जल्दी से वहाँ से रोटी बना रही थी वो, वहीं पे गैस बंद किए, फिर जल्दी से इसको लेकर के आए। फिर इसके पापा को मैं कॉल की तो वो बोले ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बच्ची है ना तो बहुत ज़्यादा देख के बहुत रो रही थी। अभी थोड़ा देर चुप, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले चुप हुई है, तो थोड़ा खेल रही है। मैं कुछ 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 दे दी। अब इतना ज़्यादा रो रही थी ना, मुझे देना ही नहीं चाहिए था, गलती तो मेरा ही है, मुझे नहीं देना चाहिए था। फिर मैं सोची कि खेल रही है इसलिए साइड में कर कर चली गई। मुझे सोची ही नहीं मैं उतना कि उधर जाएगी फिर उधर से आएगी और फिर उस पर पैर पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा रो रही थी। बाकी अभी थोड़ा देर पहले चुप हुई है, 10 मिनट पहले। फिर इसको थोड़ा सा फ्रेश कर दी, फिर थोड़ा मैं फ्रेश हो गई हूँ। अभी मैं उसी को देख रही हूँ, डर लगता है। 2 दिन पहले भी थोड़ा गिर गई थी। बेड पे छोटा चेयर है उसका, वो चेयर ले करके बेड पे मतलब रख दी और उस पर बैठ गई। और बैठ करके उस पर ना जंपिंग करने लगी। ये टीवी वगैरह देखती है ना, उसमें मतलब जंपिंग वगैरह देखती है, तो उसी पे सोची कि जंपिंग करने लगी। इसके पापा वहीं पे थे, बट चेयर क्या होगा ना कि पूरा ऐसे था, ऐसे रहता है उठा, तो ऐसे हो गया, दीवार में चोट लग गया, सर भी फूल गया थोड़ा सा। नो बेटा, उसको मुंह में नहीं रखना है, गंदा, उसको नहीं रखना है बेटू। किधर बुबू हो गया है बेटा को? ए सोना बेटू, बुबू किधर हो गया है?
बच्चा को कुछ होता है ना तो बहुत ज़्यादा ये होता है, तकलीफ़ होता है बहुत। मुझे तो कुछ देर तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। इसको ये हुआ, ब्लड आ रहा था उसमें से। इसको खैर आज तो जल्दी बंद हो गया ब्लड। फिर इसके पापा को कॉल किए तो वो बोले उसको जहाँ पे मतलब चुभा है वहाँ पे प्रेस करके रखने के लिए, दबा के उसको रखने के लिए, तो बंद हो जाएगा। लेकिन बंद हो गया, ज़्यादा नहीं चुभा था लेकिन चुभा तो है। कुछ देर तक खड़ा नहीं हो पा रही थी इसको दर्द। अभी भी खड़ा हो रही है ना, खेल रही है, इसलिए थोड़ा सा कुछ कुछ दे दी हूँ, इसलिए चुप है, नहीं तो देखते हैं यहाँ का मौसम कितना दिन पे ये होता है पता नहीं। यहाँ पे तो ऐसे भी बारिश बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो ये हो गया ना, कितना लोगों का कितना क्षति हुआ होगा, बहुत लोगों को नुकसान हुआ होगा। जो जिनके पास पक्का का मकान है वो तो ठीक है, लेकिन जिसके पास ये होगा उसको कितना मतलब नुकसान हुआ होगा, घर वगैरह सब टूट गया होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा सबका। गांव एरिया में ना बहुत ज़्यादा ये है, मतलब वो पक्का का मकान बहुत कम लोग के पास है गांव एरिया में। मैं तो यहाँ पे रहती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा टाउन है, टाउन एरिया है, लेकिन गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा वो सब मतलब पक्का का मकान नहीं है, तो लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हुआ होगा। बाकी यहाँ पे 1-2 साल में शायद आते ही रहता है। मुझे तो यहाँ पे हो गया 2-3 साल हो गया, तो अभी पहली बार आया है 2-3 साल में। बाकी उससे पहले बाबू बता रहे थे कि ये होता है। बाकी उतना न्यूज़ मुझे पता नहीं है, मैं उतना न्यूज़ देखती नहीं हूँ, इसलिए नहीं पता है। बाबू ही बता रहे थे कि यहाँ पे हमेशा समुद्र का किनारा है ना, मतलब समुद्र एरिया है इधर, पास में ही है, इस वजह से वो समुद्र के एरिया में तो होते रहता है, जहाँ नज़दीक में पड़ता है ये सब चीज़। बाकी करवा चौथ वाला जो ब्लॉग था ना, पता है मतलब मैं तो बताई थी उसमें, सारा दिन ये सब रिकॉर्डिंग हो गया, मंदिर का साफ़ सफाई जो भी की सारा चीज़ का रिकॉर्डिंग हो गया। और बताओ कि मैं मतलब खाना वगैरह भी बनाई थी, वो सभी फास्ट करके थोड़ा सा वीडियो डाल दी थी। बट क्या हुआ, जिस टाइम में मैं पूजा की वो भी रिकॉर्डिंग हुआ, और जब मुझे वो चंद्रमा को देख करके फिर पूजा करते हैं, वो वाला ही रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। क्या बताऊँ, बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे पे, खुद पे आ रहा था बहुत गुस्सा कि बताओ। अब पता है क्या होता है कि जितने भी मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी बनाती हूँ ना, वो मैं डिलीट ही नहीं करती थी। अब उस दिन पहले तो ऐप डिलीट की, क्योंकि वो बैठ कर डिलीट करूँगी फिर पूजा करूँ या क्या करूँ, तो जल्दी से 2-3 ऐप जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, ये वगैरह सारा अनइंस्टॉल कर दी, व्हाट्सएप तक अनइंस्टॉल कर दी थी। फिर भी नहीं हो पाया, मतलब अच्छा नहीं, मूड ख़राब हो गया, ऊपर से वो कीड़ा इतना ज़्यादा था, बाप रे। आज देखो कहीं भी कीड़ा नहीं है। उस दिन से मैं क्या करती हूँ, छत का लाइट ही नहीं जलाती शाम में, वो शाम में जलाने से ही कीड़ा आ जाता है। ऐसे पहले जलाती थी। क्या हुआ बेटा, चीकू? ऐसे पहले जलाती थी तो नहीं आता था, लेकिन अभी सब कहते हैं कि दीपावली तक बहुत ज़्यादा कीड़ा आता है, फिर दीपावली में दीप जलेगा तो वो सारा कीड़ा ख़त्म हो जाता है अपने आप, सब कहते हैं ऐसा। बाकी इसीलिए मैं दिवाली के बाद नहीं, दिवाली के दिन जलाऊंगी। इसीलिए शाम में क्या करती हूँ, सारा किचन का खिड़की और ये हॉल का खिड़की वगैरह, रूम का खिड़की सारा बंद कर देती हूँ। जैसे शाम होता है बंद कर देती हूँ। ऐसे भी उड़ीसा में बड़ी मच्छर है, मच्छर तो हर जगह, दिल्ली में भी है, हर जगह गांव में भी है मच्छर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पता है, एक बात बताती हूँ, बाबू क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब स्टार्टिंग में मैं आई थी ना, तो पहले अभी तो मतलब सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी।
तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी ना, तो वहाँ पे जैसे मेन गेट खोलता था ना, तो वहाँ पे मैट के पास बहुत सारा मच्छर रहता था। तो बाबू क्या बोलते थे, बड़ा बड़ा मच्छर रहता था, काला काला एकदम पूरा डार्क काला दिखता था पूरा। तो बाबू क्या बोलते थे, हाइब्रिड मच्छर है। फिर बाबू थोड़ा उस टाइम छोटी थी तो चल रहा था, बाकी अब बड़ी हुई तो खेलने के लिए स्पेस चाहिए। वहाँ पे एक ही रूम था, एक हॉल था, किचन था, तो उसमें बन नहीं रहा था ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ पे मतलब नीचे कैंपस वगैरह भी नहीं था, इसलिए हम लोग रूम चेंज किए। तो अब सेकेंड फ्लोर पे है, तो अब छत वगैरह है, तो बाबू को खेलने में थोड़ा स्पेस है। यहाँ पे नीचे भी कैंपस वगैरह है, तो बाबू खेल पाती है थोड़ा अच्छे से। बच्चा तो नहीं है, लेकिन मुझे ही खेलना पड़ता है। उस दिन पार्क भी गई थी ना, तो पता है मैं झूला पे झूल रही थी इसके साथ। जब भी जाती हूँ ना, जिस पे मैं मतलब बच्चा लोग का जो वो मेरी गो राउंड बाबू बता रहे थे, मुझे तो वो भी नहीं पता था। मुझे थोड़ा काम चाहिए, मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ, मैं जो रियलिटी हूँ वही बताती हूँ। सच में मुझे नहीं पता था। तो उस पे बच्चा लोग झूलते हैं, तो उस पे मैं इसको मतलब अकेला फील ना करे, इस वजह से इसके लिए मैं झूला पे बैठ जाती हूँ। बच्चे वाले झूला पे भी बैठ जाती, इसके साथ बैठ करके झूलने लगती ताकि इसको अकेला फील ना हो। यहाँ पे हिंदी बड़ी कम लोग जानते हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, बट कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं हिंदी। बाकी मुझे भी थोड़ा उड़िया अब समझ में आने, बाकी बाबू को पूरा आता है उड़िया समझ में, मतलब वो तो बोल भी लेते हैं। लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ। मैं मतलब 100 में मैं 20% समझती हूँ उड़िया। 20 या 30% यहाँ पे मतलब मिक्स करके बोलेंगे ना, तो मैं समझ जाती हूँ। 20% नहीं, थोड़ा ज़्यादा समझने लगी हुआ, इधर ज़्यादा समझने लगी हूँ। वो नीचे जाती ना, तो आंटी से बात करती हूँ, तो अब थोड़ा सा समझ में आने लगा है। बाकी बाबू पूरा समझ लेते हैं उड़िया। आदमी जहाँ रहता है वहाँ पे ये हो जाता है, सेट हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे मन नहीं लगता था, बाकी अब मतलब रहते रहते अब तो 2-3 साल हो गया यहाँ पे उड़ीसा में, तो अब थोड़ा ठीक ठाक लगने लगा है। अब मतलब मन लगने लगा है थोड़ा सा। क्या खेल रहा है बेटा? बाप रे, बहुत टाइम हो गया, बाबू अभी तक आए नहीं है। बारिश का मौसम रहता है ना, तो मुझे थोड़ा सा इतना लेट नहीं होता है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा काम ज़्यादा हो गया होगा इस वजह से। थोड़ा काम भी था बाबू को, तो लेट हो गया। यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं थी, एक सुबह में कटा, बीच में लाइट आया और 5-10 मिनट के लिए, फिर अभी लाइट आया थोड़ा देर पहले। आंधी थोड़ा ख़त्म, आज ही भर का है वो आंधी तूफान, बाकी देखते हैं कल तक है। अभी तो आंधी नहीं चल रही है, लेकिन बारिश बहुत हुआ है। बाकी मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है धोने वाला, जल्दी से धूप होगा तो उसको धो करके मैं डालूँगी धूप में, फिर 2-3 बार वॉशिंग मशीन में वॉश होगा। उसमें भी तो लिमिट होता है ना, कितना 2 दिन का 3 दिन का हो गया। मैं नहीं धोई थी क्योंकि लाइट नहीं रहता था, फिर रूम में कपड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, इसीलिए अब सब में डेटॉल रखना होगा, क्योंकि वो बॉडी से ये किया हुआ कपड़ा ना, मतलब ये हो जाता है, 1-2 दिन गैप हो जाता है ना, तो 3 दिन का नहीं है, कल का और आज का है बस। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ शो ऑफ नहीं करती हूँ। बहुत लोग है क्या कि जो नहीं करते वो बोलते, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं मेरा जो भी रहता है मैं सच ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि बनावटी चीज़ में मैं नहीं बोलती। अब आप लोग सोचोगे तो सोचोगे, लेकिन यही सच है। बाकी मेरा मेहंदी पूरा कलर निकल गया। ये मेहंदी लगता है उस दिन कितना अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सब उखड़ रहा है पूरा। ये यहाँ पे तो छोड़ दिया कलर, बाकी यहाँ पे सब निकल रहा है कलर वगैरह। इधर इधर का तो अभी बच गया है कलर वगैरह। पता है इतना प्रॉब्लम होता है ना
कि ये जो है ना उखड़ता है ना, तो मतलब आप फेस में ऐसे करेंगे तो इसका मतलब खुर होते रहता है फेस में, पूरा ये होता है, अच्छा नहीं लगता है। मेहंदी लगा तो 2 दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद का जो हाल है ना बेहाल है। मैं बाबू को पैर में तेल वगैरह लगाती हूँ ना, तो क्या होता है इसमें का अ, ये छोटू बाबू को हमारे पास 2 बाबू हैं। एक मैं अपने हस्बैंड को बाबू बोलती हूँ, और एक मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटा है, उसको मैं बोलती हूँ बाबू। तो उसको तेल लगाती हूँ ना, तो पता है इसमें का सारा निकल करके उसके पैर में चिपक जाता है। और उसके बाद वो क्या बोलती है, वो जैसे कीड़ा रहता है ना, उसको ये इसके पापा एक दिन बोल दिए कि बिल्लू है, तो उस दिन सब इसको ये ना उसका नाम ही रख दी बिल्लू है। कहीं भी कीड़ा दिखती है तो वही बोलती है बिल्लू है। और ये इसका ये काला होता है ना, ये काला नहीं मतलब डार्क मैरून। बंद हो गया, लाइट चली गई। बाकी एक लाइट पे है बल्ब, एक इन्वर्टर पे है, तो पूरा लाइट रोशनी कम गया पूरा। एक लाइट जलने लगे तो कहती है बंद। और मेरा बेटा बहुत प्यारा प्यारा वर्ड सब बोलती है, सच्ची। बड़ी होगी तो यही सब बताएंगे कि बंद। ए बेटा वैसे नहीं करते बेटा, ला मम्मा खोल देगी। तो उस दिन से ना ये बिल्लू बोलने लगी है, तो उसके पैर में ये चिपकता है, ये कलर डार्क मैरून है, वो चिपक जाता है, तो इसको लगता है कि बिल्लू। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, लाओ लाओ लाओ, ये क्या है बेटा। बाकी अब सोच रही हो कि इसको मैं इधर आ जाता है, देखो तो इसमें कौन है, देखो तो मम्मा कहाँ से आ गई इसमें बेटा, इधर आ जाता, आ जाता आ जाता। दुखने लगा बेटा को, दुखने लगा। पापा आ गए बेटा, सॉक्स पहनी हुई है, ये टॉफी। चल गीकू ला चल चल